हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी की अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, आपकी यदि अर्धवार्षिक परीक्षा का गृह विज्ञान विषय का पेपर नहीं हुआ है तो आप इस मॉडल पेपर को तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में और बोर्ड परीक्षा 2025 में भी प्रश्न आना बिल्कुल 100% तय है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग इस मॉडल पेपर को तैयार कर लीजिएगा, इसके सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें, अर्धवार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर है, गृह विज्ञान विषय का पेपर है। 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा और 70 अंकों का पेपर का पूर्णांक रहेगा। यहाँ पर नोट के अंतर्गत 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए और निर्देश है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड आ और खंड बा में विभक्त है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों निर्देश है कि प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पी हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर उन्हें क्रमवार ओएमआर उत्तर पत्रक में भरिए। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न यहाँ पर है, घर की बचत करने के लिए निम्न में से सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? तो सबसे अच्छा विकल्प है कि हम धन को क्या करें, डाक घर में जमा कर दें और बैंक में जमा कर दें। यहाँ पर राइट आंसर होगा गा वाला ऑप्शन, क्योंकि यदि हम घर में धन की बचत करना चाहते हैं तो उसे हम डाक घर में खाता खोलकर जमा कर सकते हैं और बैंक में भी जमा कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अस्थि निर्माण के लिए आवश्यक क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, अस्थि निर्माण के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। यहाँ पर खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, सब्जियों को धोना चाहिए, तो सब्जियों को कब धोना चाहिए? बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सब्जियों को छीलने से पहले ही धो लेना चाहिए। दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, वृक्षारोपण आवश्यक है। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि इस मॉडल पेपर को आप अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए तो तैयार करेंगे ही, साथ ही बोर्ड परीक्षा के लिए भी तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा 2025 में यहाँ से प्रश्न 100% आने तय हैं। तो वृक्षारोपण आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? स्वच्छ वायु के लिए, मिट्टी का कटाव रोकने के लिए और भूमिगत जल स्तर में वृद्धि के लिए। यहाँ पर राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी के लिए। अगला प्रश्न है, यदि एक कमीज में 2.25 मीटर कपड़ा लगता है तो 8 कमीजें बनाने में कितना कपड़ा लगेगा? इसको आप लोग सॉल्व करके बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 5 जून को, यहाँ पर खा वाला ऑप्शन सही होगा। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, संक्रामक रोग फैलते हैं, तो संक्रामक रोग फैलते हैं वायु के द्वारा, जल के द्वारा और संपर्क में आने पर। यदि किसी व्यक्ति को कोई रोग है और यदि वह संक्रामक रोग है तो यदि उसके संपर्क में कोई दूसरा व्यक्ति जाएगा तो वह भी उसी रोग से पीड़ित हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर होगा ये सभी। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल होता है, तो शुद्ध जल मेरे प्यारे बच्चों होता है रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन। यहाँ पर भी ए सभी वाला ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल इजी प्रश्न है, आप लोग तैयार कर लेना, बोर्ड परीक्षा में भी यही प्रश्न आएंगे। प्रश्न है, किस चेक में बाएं कोने पर 2 समानांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं? तो यहाँ पर खा वाला ऑप्शन सही होगा। क्रॉस चेक में बाएं कोने पर 2 समानांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं। अगला प्रश्न है, भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है? तो आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडा का। यदि हम भोजन पकाते समय भोजन में सोडा का प्रयोग
प्रयोग करते हैं तो वह हानिकारक होता है। चलिए अगला प्रश्न है, रोगी का भोजन होना चाहिए तो रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए? मेरे प्यारे बच्चों, रोगी का भोजन होना चाहिए सुपाच्य। यहाँ पर गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हैजा किस जीवाणु के द्वारा फैलता है? तो आप सभी को जानकारी होना चाहिए कि हैजा जो होता है यह विब्रियो कालेरा, यहाँ पर कालेरा होगा, नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेशमी वस्त्रों को कैसे धोना चाहिए? तो रेशमी वस्त्रों को क्या रगड़ कर धोना चाहिए, या उनको पीट कर धोना चाहिए, या पटक कर धोना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं? तो जो रेशमी वस्त्र होते हैं उनको बिना पटके, बिना रगड़े या बिना पटक कर, बिना पीट कर और बिना रगड़ कर, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। इनमें से कोई नहीं होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, डबल रोटी व बिस्कुट बनाने की विधि कहलाती है? तो डबल रोटी व बिस्कुट बनाने की विधि मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाती है? यहाँ पर राइट आंसर होगा बेकिंग इज द राइट आंसर। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, नील का प्रयोग किस वस्त्र पर करते हैं? तो नील का प्रयोग मेरे प्यारे बच्चों सफेद सूती वस्त्रों पर किया जाता है। आप लोग एक बार शेयर कर देना इस वीडियो को। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे आज के इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए भी। मोच की पहचान क्या है? यह प्रश्न में आता है कि मोच का लक्षण क्या है, तो भी उत्तर यही रहेगा। पहला है विकल्प सूजन होना, दूसरा विकल्प है पीड़ा होना, तीसरा है मांसपेशियों में खिंचाव, चौथा है ये सभी। तो मोच की पहचान क्या है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये सभी राइट आंसर हैं। सूजन होना, पीड़ा होना, मांसपेशियों में खिंचाव। प्रश्न अगला है, मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां यानी 12 जोड़ी होती हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा गा वाला ऑप्शन 24। प्रश्न अगला है, बचत सुरक्षित रखने का उत्तम साधन क्या है? तो क्या हम उसको घर में रखें, यानी जो हमारा बचाया हुआ धन है उसको सुरक्षित रखना है तो क्या घर में रखना चाहिए, या पड़ोसियों के घर में रखना चाहिए, या बैंक में जमा कर देना चाहिए? तो धन को यदि सुरक्षित रखना है सबसे अच्छी जगह, तो उसे हम बैंक में जमा कर सकते हैं। बैंक में जमा धन पर ब्याज भी मिलता रहता है और वह सुरक्षित भी रहता है। चलिए अगला प्रश्न है, स्नान न करा सकने की दशा में शारीरिक सफाई का उपाय है? यदि किसी रोगी को स्नान कराना संभव नहीं है तो उसके शरीर की सफाई कैसे की जाएगी? स्पंज करना पड़ेगा। यहाँ पर गा वाला ऑप्शन नहीं, खा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, रिंग कुशन का प्रयोग कब किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैया घाव होने पर रिंग कुशन का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। अब बारी आती है खंड खा के वर्णनात्मक प्रश्नों की ओर बढ़ने की, जिसमें पहले तो आप देखेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरी हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों के अंतर्गत देना है और प्रत्येक प्रश्न पूछा जाएगा 2 नंबर का। मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों को आप लोग रट लीजिएगा, इनका सभी सही उत्तर भी तैयार कर लीजिएगा। मच्छरों से बचने के उपाय लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जरूर तैयार कर लेना। दूसरा है, किन्हीं 4 तरल, यहाँ पर सॉरी मेरे प्यारे बच्चों तरल होगा, आहारों के नाम बताइए। और अगला प्रश्न है, बैंक पासबुक की क्या उपयोगिता है? प्रश्न अगला है, सजावट किसे कहते हैं? और कब्ज के रोगी को कैसे क्या आहार देना चाहिए? यहाँ पर आहार होगा, कब्ज के रोगी को कैसा आहार देना चाहिए। अगला प्रश्न है, एनिमा से आप क्या समझती हैं? इसके बाद आप देखेंगे लघुत्तरीय प्रश्न जो कि पूछे जाएंगे कितने नंबर के? 4 नंबर के। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 25 शब्दों में लिखना होगा। 8% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 2000 रुपये का 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा?
अथवा में प्रश्न है टाइफाइड या मियादी बुखार से बचाव के उपाय लिखिए। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सिलाई मशीन की सुई टूटने के क्या कारण हो सकते हैं। और प्रश्न संख्या 29 आप लोग तैयार कर लेना। अपनी वस्त्र सुखाने की विधि लिखिए। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, अपने वस्त्र सुखाने की विधि लिखिए। अथवा सिलाई की किन्हीं 5 सामग्रियों के नाम और प्रयोग लिखिए। अगला प्रश्न है कंधे का जोड़ उतरने पर क्या उपचार देते हैं। और अथवा में प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है, अस्थि भंजन के प्रकार बताइए। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं आपकी अर्धवार्षिक और बोर्ड परीक्षा दोनों के लिए। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है श्वसन क्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अथवा थर्मामीटर का प्रयोग करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अथवा यहाँ आप देखेंगे अगला प्रश्न दीर्घोत्तरीय प्रश्न होगा, जिसके लिए निर्देश यहाँ पर है। प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घोत्तरीय हैं। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 100 शब्दों के अंतर्गत देना है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न है यहाँ पर डाकघर द्वारा संचालित मुख्य बचत योजनाओं का वर्णन कीजिए। और यहाँ पर अथवा में प्रश्न, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरह का प्रत्येक प्रश्न आएगा 6 नंबर का। पर्यावरण प्रदूषण के कारणों का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर वयस्क पुरुष के लिए पायजामा बनाने के लिए प्रमाणिक नाप लिखिए। इसके बाद आप देखेंगे और ड्राफ्टिंग भी कीजिए। अगला प्रश्न है आकार के अनुसार रसोई घर के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जल की कठोरता आप किस प्रकार दूर करेंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार शेयर कर देना आप सभी लोग, इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।